पहली पॉजिटिव न्यूज हमारे पास है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर जो था वो 124 नंबर पे पाकिस्तान था और अब पाकिस्तान 140 नंबर पर आ गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने तरक्की की है और जो जैसे कहना चाहिए कि करप्शन की रिपोर्ट उन्होंने निकाली है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और उनका कहना है कि पहले पाकिस्तान 124 पे था और अब 140 पर आ गया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, नहीं है? क्यों? अच्छा, नंबर कम होने चाहिए? ओह सॉरी सॉरी, मैं सनी नंबर ज्यादा होने से अच्छा होता है। वो कह रहे हैं जी नंबर कम होना चाहिए, हम पहले बेटर थे और अब जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास और न्यूज भी है, हम वो बता देंगे। लेकिन खैर फिर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जी हम 140 नंबर पर आ गए 124 से डाइव लगा के, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि खान साहब तो फिर भी बहुत ईमानदार है। खान साहब जो है ना, खान साहब की चाहे कैबिनेट पूरी चोर हो लेकिन खान साहब चोर नहीं है जी। वो बनी गाला के जो 12 लाख दिए थे ना, लेकिन कोई बात नहीं, बनी गाला के लिए 12 लाख खान साहब ने दिए थे और उसके बाद उसको लीगल करवा लिया था, लेकिन खान साहब चोर नहीं है। जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया, उसमें खान साहब के बहुत से छुपे हुए अकाउंट्स निकले, लेकिन खान साहब चोर नहीं है। खान साहब तो बहुत ईमानदार है, खान साहब के अंदर जरा भी करप्शन नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे जो तकरीबन 1 बिलियन रुपीस जो थे उसके बारे में भी जो है कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में कि जी वो भी खान साहब ने ना इधर उधर कर दिए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। लेकिन खान साहब बहुत ईमानदार है और ये चीजें मुझे लगता है कि ना ये चीजें खान साहब की ईमानदारी के ऊपर जो है ना कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेंगी और कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब को इस तरह की छोटी छोटी चोरी थोड़ी कहलाती है भाई। अपनी कंपनी को जिसने पैसा दिया, जिसने फंडिंग की, जिसने मतलब हॉस्पिटल के लिए पैसे आए या पार्टी के लिए पैसे आए, उसमें से थोड़े से पैसे खान साहब ने खा लिए, तो मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें? तो मतलब लोग हमारे तो बस ऐसे ही हाथ धो के जी पीछे पड़ जाते हैं। को मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ और दुनिया के दीगर इस्लामी मुल्कों से, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से मुसलमान लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हज पे जाते हैं। और उसकी वजह ये नहीं कि उनको बार बार हर साल हज करना उन पे फर्ज है, जो कि नहीं है, आपको पता है। बल्कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक नुस्खा निकाल दिया है कि ये जो हमारे जितने गुनाह हैं, लग्जिशें हैं, गलतियां हैं, उनको ये माफ हो जाती हैं। और इनफैक्ट दे बिलीव इन इट, यानी उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया अल्लाह ताला को भी रुश्वत देने का कि भाई हम जो है वो हर साल 10-12 हज़ार डॉलर खर्च करके आपके हुजूर हाजिर होकर माफी मांग लेंगे, तो हम तो दूध के धुले होकर वापस आएंगे, दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि हमने जो सजा और जजा का तस्वर आखिरत के साथ जोड़ दिया, तो उसमें फिर रूल ऑफ लॉ, अगर हम पुलिस से बच सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे के बच सकते हैं, किसी को रिश्वत दे के काम करा सकते हैं, तो फिर ये चीजें हमें बादर नहीं करती। वैसे बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो वजीर आजम हमें मिले हैं, उनके टेन्योर में पाकिस्तान की जो तनजली हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बकौल, हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो मजीद बढ़ गई है। हम 180 में से 140 नंबर पे आए हैं और 124 से 140 पे चले गए हैं, जबकि वहां पे वो जो टी बॉय है भारत में, उनका जो मुल्क है वो तो 80-85 पे घूम रहा है। तो हमें तो ख्वाब दिखाए गए थे, मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, जब ऊपर करप्ट लोग नहीं होते तो नीचे करप्शन नहीं होती। आज इमरान खान साहब के एडवाइजर कह रहे थे कि ऊपर कोई करप्शन नहीं है, सिर्फ नीचे ही करप्शन है। तारड़ साहब, ये तो वो सुहेल बड़ाई साहब की जुबान में खुला तजाद नहीं है? चीमा साहब, आज खान साहब के पास अब कोई इखलाकी जवाब मौजूद नहीं रहा कि वो मजीद अपने इस ऑपरेशन को जारी रखें। जो खान साहब ने कल कहा था कि मैंने अपना टाइम ये भी पूरा करूंगा और अगली टर्म भी पूरा करूंगा। खान साहब, खुदा ना करे कि आप अगली टर्म भी आ रहे हैं, आप 185 नंबर पर 180 मुल्कों की करते हैं, आप उससे ऊपर ले जाएंगे पाकिस्तान को। तो खुदा ना करे कि खान साहब आप, अल्लाह ताला, ये मैं समझता हूँ कि कौम को ये इस अजाब में ना डाले। 2-3 इसमें जो चीजें जो खास कर देखने वाली थी कि इसको इन्होंने फिर दोबारा, वो हमारे कई जुगती मिनिस्टर हैं जो फील्ड में आ चुके हैं और उन्होंने जुगते शुरू कर दिए। उन्होंने, किसी ने कहा है जी कि ये कोई कहते हैं जी ये साजिश है, कोई कुछ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 2-3 चीजें जो मैंने अपने इसमें रिसर्च में देखी है। एक तो ये आपके अकाउंटेंट जनरल साहब की रिपोर्टों की बेस होती है, दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक की रिपोर्टों की बेस होती है, दूसरा असद गिलानी साहब, और दूसरा जो वाइस चेयरमैन इस ऑर्गेनाइजेशन की है वो बेगम नासरा, जस्टिस नासरा। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरी टीचर थी, वो आर्ट्स पढ़ाती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में, और उनका बड़ा अच्छा रिप्यूट है पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने अब पीछे एक चीज बचती है कि हो सकता है ये रा पे लगा दे या मुसाद पे लगा दे या CIA पे लगा दे इल्जाम, बल्कि आज वो इनके एक बड़े, ज्यादातर तो इनके जज्बाती जो है मिनिस्टर वो खैबर पख्तूनख्वा के होते हैं। आज वो सबसे ज्यादा वायरल तो एक वो हुए में जो कहते हैं करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज उनकी वो नेशनल असेंबली के अंदर जो स्पीच बड़ी वायरल हो चुकी है। लेकिन खान साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आपने पार्टी बनाई, नाम रखा तहरीक-ए-इंसाफ, और रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। आपने हर वो काम किया है जो पिछली 2 पार्टियों ने नहीं किया। बल्कि मैं हैरान हूं कि 2013 में आपका नंबर 117 था, 124 पे आप 120 के आसपास बड़ा अरसा रहे हैं,
लेकिन मेरा ख्याल है इस पार्टी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा करप्शन में देखें कितनी करप्शन, पिछली हुकूमतें बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती थी तो उनमें से लूटती थी पैसे। मोटर बनती थी, ट्रेन आपकी येलो लाइन बनती थी, ये ऑरेंज ट्रेन बनती थी, तो उसमें से करप्शन नजर आती। इस गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने तो सीधा कौम का खून चूसा है। वो तो फिर बाहर से पैसे को, वो अब मैं कहता हूं, मैं खुद उसका बहुत बड़ा नाकिद था उस नारे का कि वो कहते लांदा है तो कोई खांदा है, कोई खांदा है तो लांदा है। अब मैं तो उस पे, मुझे वो अच्छा लग रहा है आज कि चलो कोई खांदा सी तो लांदा सी। इन्होंने तो लगाया भी कुछ नहीं है, इन्होंने तो कोविड का 40 अरब रुपया सीधा जो कौम का जूस है, कौम का खून है, वो पिया। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। असल में ये हमारी गलतफहमी है कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं, क्योंकि आप ये अगर इसको कंपेयर करके देखें ना, दुनिया की जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें भी ईमानदार लोग बसते हैं। ईमानदारी की अगर डेफिनेशन ये है कि आप अपने खुदा पे और जो अकायद हैं उन पर यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन उनमें कोई आपको ये दावा करते हुए नज़र नहीं आएगा जो दावे हम करते हैं। और हम सिर्फ ये दावे नहीं करते कि हम ईमानदार लोग हैं, बल्कि हम उसको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है ना बना के पेश करते हैं अपने अवाम के सामने कि हम तो माशाल्लाह बड़े अजीम लोग हैं जी, अजीम काम हैं, अजीम माजी है वगैरह वगैरह। और लोगों को वो हम आर्टिफिशियली उनकी जो ईगो है उसको इन्फ्लेट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो करप्ट तरीन ममालिक आएंगे, अगर आप क्लासिफिकेशन के हवाले से देखें तो उसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमान ममालिक की होगी। इसकी वजह ये नहीं कि मुसलमान ईमानदार हैं तो करप्शन कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अधूरा और इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है कि एक तो होता है ना कि मसलन एक मुल्क है, मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो उन्होंने एक चीज़ तय कर ली है कि हमारे यहाँ जी सबसे मुकद्दस चीज़ जो है वो रूल ऑफ लॉ है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे जो है वो अपना लिया। तो अब वहाँ पे कहीं भी ऐसी बात होती है तो बंदे को सज़ा मिलती है, आस्ता आस्ता करप्शन नीचे गई। और डेफिनेटली ये सोसाइटीज़ भी करप्ट थी एक ज़माने में, 200-400 साल पहले इन सोसाइटीज़ में भी पटवारी, तहसीलदार, ये लोग रिश्वतें लेते थे। ये बात नहीं है कि हमेशा से ये सोसाइटीज़ ऐसी थी, लेकिन इन्होंने आस्ता आस्ता एक सिस्टम इन प्लेस किया और उसको एलिमिनेट कर दिया। अब हम जो है वो सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, जो मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें हम चूँकि ये समझते हैं जो बुनियादी तौर पे कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा या फरिश्ते कोड़े मारेंगे या अल्लाह ताला सज़ा देंगे, जो भी हमारे बिलीफ हैं। तो उसकी वजह से अगर हमें यकीन हो जाए कि हम इससे बच सकते हैं तो फिर हमें करप्शन से कोई नहीं रोक सकता।